मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। और मुझे बहुत ही अत्यंत खुशी हो रही है कि आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। इसके पीछे बहुत सारा जो है इतिहास आप देख सकते हैं। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जैसे कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो अहिंदी क्षेत्र हैं, दक्षिण भारत में बहुत सारे अहिंदी क्षेत्र हैं, वहां पर हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए और हिंदी जो है एक रूप भाषा बने, इसीलिए 14 सितंबर को हर साल जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, पहली बार जो है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में जो है संघ की भाषा, राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया। यानी जब भारत देश 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता हासिल या प्राप्त हुई, उस समय हमारा जो राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, जो ऑफिस या दफ्तरों में कामकाज के लिए एक भाषा चाहिए होती है, तब जैसे कि जब अंग्रेजी थे, स्वतंत्रता पूर्व के पहले अंग्रेजी ही चलता था। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया, उस समय अंग्रेजी को लेकर चलना ठीक नहीं था। एक रूप भाषा उसे अपनाना था। इसीलिए जो है 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया। अंग्रेजी भी, यानी जो भी केंद्र शासित या केंद्र के जितने भी दफ्तर हैं, वहां पर अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। क्योंकि यह एक हिंदी को राष्ट्रभाषा का क्यों दर्जा नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पर जो है राष्ट्र जो है हमारा विविधता में, यहाँ पर हमेशा जो है विविधताओं का देश रहा है और सैकड़ों भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं, और राष्ट्रभाषा के रूप में जो है स्वीकार करना थोड़ा दिक्कत हो रहा था। लेकिन बहुत दिन नहीं है कि यह राष्ट्रभाषा भी बन जाएगा। राजभाषा यानी आपको समझ में आया होगा कि राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। हर जगह जितने भी जो केंद्रीय दफ्तर हैं, वहां पर राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है। तो हिंदी को सरल बनाने के लिए और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संविधान के तहत, आर्टिकल जो होता है संविधान के तहत 343 अनुच्छेद के अनुसार, आर्टिकल के अनुसार देवनागरी लिपि को अपनाया गया और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया। तो आप देख सकते हैं हिंदी जो है आप सामान्य और मधुर और सबके मुंह में बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी को माना जाता है। जैसे कि आजकल आप बहुत सारे जो है विज्ञापन देख लीजिए या टीवी में सीरियल जो आते हैं, छोटू पतलू, हाँ, उसके बाद मोटू पतलू, छोटा भीम, और ये सब जो है हिंदी में कितने अच्छे रुचि से जो है बच्चे देखते हैं और हिंदी भाषा को बोलने लगते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ज़्यादा दूर नहीं है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा जाएगा, क्योंकि ये सबके जो वार्तालाप में सहज बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। यह एक मधुर भाषा है और सबको बोलने में आसान है। इसीलिए 14 सितंबर को
हिंदी दिवस मनाया, हर पूरे भारत देश में जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत हमारे विद्यालय में जो है 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा यानी 2 हफ्तों का जो है उत्सव जो है मनाया जाता है। इसके अंतर्गत विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उसमें अंतरराष्ट्रीय अंतर सदन जो है यहाँ पर स्पर्धाएं रखे जाते हैं। उसमें आपके लिए एक है सुलेखन प्रतियोगिता और दूसरा है निबंध लेखन प्रतियोगिता और तीसरा है कविता वाचन प्रतियोगिता। ये आपके लिए ये अंतर सदन प्रतियोगिता है। आप सदन के जो टीचर हैं उनसे पूछकर आपके नाम जो है दर्ज कर सकते हैं। 5 कैडेट्स के नाम चाहिए होता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे कहानी लेखन और मुहावरे और चुटकुले और आपके मातृभाषा से हिंदी में जो अनुवाद करना है, ये सभी जो है आपके हिंदी मैगजीन के लिए, यानी जो स्कूल के मैगजीन के लिए वो जो मेरे दिए गए ईमेल पर आप भेजेंगे तो मैं आने वाले स्कूल के मैगजीन के लिए वो सभी जो है इकट्ठा करके आपके जो जो भी दिए गए हैं उसे जोड़ दूंगा। ठीक है। तो ये था हिंदी के बारे में। आपको समझ में आया होगा कि हिंदी दिवस इसी दिवस को क्यों मनाया जाता है और ये जो पखवाड़ा है क्यों मनाया जाता है कि अहिंदी क्षेत्र में जो है यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए विविध प्रकार के जो है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रतियोगिता रखे जाते हैं। इसी तरह हिंदी को बढ़ाना है और हम सबका जिम्मेदारी है कि इसको अच्छी तरह से हम सभी जो है बढ़ाया जाए। ठीक है। तो फिर एक बार हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अभी जो है पाठ की ओर बढ़ रहा हूँ। तो जैसे कि हमने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हिंदी के महत्व के बारे में हमने जाना। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमने पिछले लाइव क्लास या वीडियो के अंतर्गत पाठ संख्या 1 जिसका शीर्षक था पढ़ना है जी पढ़ना है, इस इसके जो कवि हैं चंद्रपाल सिंह यादव मैन, इनके द्वारा रचित बहुत ही सुंदर कविता को हमने अध्ययन किया। आज उसी के अंतर्गत हम जो है प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले इसे मैं एक बार मधुरता अपने मधुर कंठ से गाऊंगा। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जैसे देखिए, पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन, पिक्चर होगी पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान, जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। इस तरह जो सुंदर कविता थी, इसका कोई मैंने पीपीटी नहीं बनाया है,
हम सीधा जो है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें आप देख सकते हैं। अब सीधा इसके प्रश्नोत्तर पर हम सीधा ऐसे ही चर्चा करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो अध्यापक के साथ बातचीत है, लेकिन आप यदि मास में आंसर देंगे इसीलिए मैंने आपको म्यूट किया है। इम्तिहान में पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, इम्तिहान में हमें पास होने होने के लिए हमें क्या करना है? तो कैसे? खूब हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो जाकर हम इम्तिहान जो है पास कर सकते हैं। किससे डरना नहीं है? हमें किससे डरना नहीं है बताइए? किससे? सही पहचाना, हमें मेहनत से नहीं डरना है। मेहनत करने वालों की कौन मदद करता है? मेहनत करने वालों की सदा भगवान मदद करता है। इनाम किससे लेना है हमें? इनाम जो है पापा मम्मी से लेना है। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम क्या है? चंद्र, क्या है बताइए? चंद्रपाल, चंद्रपाल सिंह, मयंक, चंद्रपाल सिंह यादव, मयंक जो है, ये कविता के कवि का नाम है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर कविता कंठस्थ करो, आपको कंठस्थ करना है। ठीक है, उसके बाद 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है आपको। भगवान से तुम क्या प्रार्थना करोगे? देखिए, प्रतिदिन पढ़ने की जो है हमें आदत देने की आप प्रार्थना कर सकते हैं। हमें अच्छी बुद्धि देने की, प्रदान करने की बात कह सकते हैं। शक्ति और साहस प्रदान करने की आप जो है प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे हाथों से सत्कर्म हो, ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। उपकारी मनोभावों को बढ़ाने की जो है आप प्रार्थना कर सकते हैं। सभी को सही राह दिखाने की जो है आप प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, आप जो है अपने शब्दों में लिख सकते हैं। उसके बाद है, छुट्टी के दिन तुम क्या क्या करते हो? छुट्टी के दिन तुम क्या क्या करते हो? तो आपको बताना है कि छुट्टी के दिन आप क्या करेंगे। इस कविता के अंतर्गत क्या है? छुट्टी के दिन बहुत मौज मजे करने की बात कही गई है, पिकनिक मनाने की बात की गई है, बाहर जो है घूमने की बात की गई है, पिक्चर देखने की बात जो है यहाँ पर की गई है, खूब मस्ती करने की बात कही गई है, खेलने की बात कही गई है। ऐसे पूरे जो है आप छुट्टी के दिन अपने अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कविता को पूरा करना है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ गृह कार्य के रूप में। कन्नड़ में भावार्थ लिखो। देखिए, इसे कन्नड़ में, जो कन्नड़ के छात्र हैं, ठीक है, इसे आप पापा मम्मी से लेने हैं, फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। ये जो है, जो कन्नड़ के छात्र हैं, कैडेट्स हैं, उनके लिए है। वो वे क्या करना है, इसे कन्नड़ में अनुवाद करना है। ठीक है, उसके बाद नमूने के अनुसार तुकांत वाले शब्द जैसे पढ़ना, चढ़ना, ऐसे बहुत सारे आपको, ये भी गृह कार्य है आपके लिए। यहाँ पर पंक्तियों में आने वाले, तो जैसे पढ़ना, डरना, ऐसे जो है ये तुक वाले शब्द कहते हैं। तो पढ़ना, चढ़ना, ऐसे शब्द जो है ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर नमूने के अनुसार अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है आपको। मेहनत उन्होंने दिया है कि परिश्रम। उसी प्रकार इनाम का क्या होगा? सही पहचाना, पुरस्कार होगा। मदद, मदद का समानार्थी देखिए क्या होगा? समानार्थ वाला, समान अर्थ वाला क्या होगा? मदद यानी सहायता होगा। इम्तिहान देखिए, इम्तिहान यानी क्या होगा? परीक्षा या मार्ग। सही पहचाना, परीक्षा होगा। पथ यानी मार्ग, ऐसे कहलाता है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको कुछ शब्द जो है बनाने हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक बताता हूँ, देखिए, क्रसर लेकर क्रिकेट, क्रिकेट बन गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर खेलों के नाम हैं, जैसे खो खो। यहाँ पर देखिए, इसमें 5 खेलों के नाम छिपे हैं, ढूंढ कर लिखो। एक था क्रिकेट, दूसरा है खो खो, इधर देखिए कबड्डी,
तीसरा है कबड्डी, चौथा है हॉकी, उसके बाद गेंद बल्ला। गेंद बल्ला जो है आ जाएगा। गेंद बल्ला है ना, क्रिकेट को ही गेंद बल्ला, गेंद। देखिए 5 तो इसमें बन गए, ठीक है। इस तरह क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, हॉकी, 4 बन गए। 5 है गेंद बल्ला, ठीक है। तो इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद है नीचे 6 ऐसे शब्द लिखो जिनमें 3-3 अक्षर हो। तो ये भी आपके लिए गृह कार्य है। जैसे कमल है, ऐसे 3-3 आने वाले शब्दों को आपको लिखना है। तो इस तरह जो है आपको यहाँ पर जो है, ये थोड़ा कन्नड़ के विद्यार्थी होने के कारण मातृभाषा यहाँ पर उन्होंने कुछ दिया है। जैसे देखिए, कन्नड़ की किसी सरल कविता कक्षा में सुनाओ, अखबार में छपने वाले छोटी छोटी कविताएं पढ़ो, आपके लिए है। तुम इनमें क्या क्या पढ़ना चाहते हो रेखांकित करो। समाचार पत्र, बाल मित्र, महान व्यक्तियों की जीवनी, नाटक, कविता, पंचतंत्र। तो इसमें रेखांकित आपको करना है, कौन सा पढ़ना चाहते हैं आप। तो अखबार में छपे वाली छोटी छोटी कविताएं भी आप पढ़ सकते हैं। तो ऊपर वाला जो है केवल कन्नड़ छात्रों के लिए है। सरल कविता को सुनाना अ, हमें जो है करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है सभी जो है मिश्रित अ, विद्यार्थी होने के कारण हमें जो है नहीं बताऊंगा मैं कन्नड़ में कविता। तो इस तरह आज हमने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर उसकी महत्व को और किस लिए मनाया जाता है इसके बारे में जानकारी हासिल की। उसके साथ साथ पाठ संख्या 1 का जो कविता थी उसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर भी हमने आज जो है समग्र चर्चा किया। अगले वीडियो में या लाइव क्लास में हम जो है अगला अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।